गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट। व्हेन रजनी यानी कि रणजी गॉट होम, जब रजनी घर पहुंचा, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रूसेस दैट शोड ऑन हिज फेस। वह अपने आप को असमर्थ पाता है वो कैसे बताएगा ये कहाँ से चोट लगी हैं, वो कहाँ से उसके ऊपर ये मतलब जो होता है चोटें आई हैं, कैसे लगी उसके चेहरे पे है, लेग्स पे, आर्म पे। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट, यह जो है कठिन होता है उसके लिए छिपाना। ही हैड बीन इन द अनयूजली फाइट, जो उसने किया था अनयूजल वायलेंट फाइट। अब हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ डे। उसकी माँ उसे बाध्य की, एक काम करो तुम कहीं जाओ मत, घर पे रहो। दैट इवनिंग, उसी शाम, दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, वह जो होता है निकल पड़ता है, घर से निकल गया। एंड वेंट टू बाजार गया। वेयर ही फाउंड अ कम्फर्ट एंड सोलेज इन द बॉटल ऑफ विवली कलर्ड लेमंड। अब वहाँ वो जाता है बाजार में, उसे शांति मिलती है और एक बॉटल खरीदता है लेमन का, जो कई रंग का रहता है उसमें। लिप फुल ऑफ, और जो होता है एक बनाना, लिप फुल ऑफ हॉट जलेबी, और जो होता है बनाना के पत्ते उसे जलेबी मिलती है जो खरीदा उसने। ही जस्ट फिनिश द लेमंड, जैसे फिनिश किया लेमंड, उसके बाद जो होता है व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड, जब उसने देखा कि उसका जो एडवर्सरी है वो आ रहा है रास्ते से, यानी जिससे उससे फाइट हुई है उसी रास्ते में वो भी बाजार में आया है। हिज फर्स्ट इम्पल्स टू टर्न अवे लुक एल्सवेयर, उसकी पहली भावना थी कि वो उसकी तरफ ना देखे और कहीं और देखे। हिज सेकेंड इम्पल्स थी, वो क्या थी उसकी भावना, कि इस बॉटल को खींच कर उसके सर पे मारूं, अपने एनिमी पे मारूं। एंड ही डिड नाइदर ऑफ दिस थिंग, इनमें से वो कुछ भी नहीं किया। इंस्टेड द स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्क्वॉल एट हिज पासिंग एडवर्सरी, इसके बजाय वह ग्राउंड पे खड़ा रहा और अपने एडवर्सरी पर गुस्से से देखता रहा। एंड द वॉरियर सेड नथिंग नाइदर बट स्क्वॉल बैक विथ इक्वल फेरोसिटी, वॉरियर भी कुछ नहीं किया, वो भी जो है जैसे जैसे ये कर रहा था, एक गुस्से में देख रहा था, उसी तरह वो एडवर्सरी भी इसकी तरफ देख रहा था। द नेक्स्ट डे वाज हॉट एज प्रीवियस वन, अब नेक्स्ट डे जिस दिन लड़ाई होने वाली थी वो भी हॉट उसी तरह था जैसे कि प्रीवियस दिन था, पहले का वाला दिन। रजनी फेल्ट वीक एंड लेजी, नॉट एट ऑल ईगर फॉर फाइट, रजनी जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है, सुस्त महसूस कर रहा है और उत्सुक नहीं है फाइट के लिए। हिज बॉडी वाज स्टिफ सोर आफ्टर द प्रीवियस डे इनकाउंटर, उसका जो बॉडी है मतलब अकड़, मतलब उस पर क्या चोट वोट लगने से थोड़ी सी उसको दिक्कत है, कठोर हो गई है प्रीवियस डे का इनकाउंटर जो हुआ था, जिसका सामना उससे। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को छोड़ नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता रहने। नॉट टू टर्न अप दैट पुल वुड बी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, अगर वो पुल नॉट टू टर्न अप, मैं पुल की तरफ उसे घूमना होगा, ये डिफीट को स्वीकार नहीं करना होगा उसके लिए। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट दैट ही न्यू ही वुड बी बीटन इन द फाइट, और ये भी जानता है कि उस रास्ते से कि मतलब जो होता है वो अदर फाइट में पीटा जाएगा। बट ही कुड नॉट एक्वेंस किससे इन हिज ओन फील्ड, वह जो होता है इसे क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो हार होने वाली है। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट, उससे अपने एनिमी से जो है अंत तक लड़ना चाहिए। बट ठीक उसके बाद आउटबिट हिम, और उसे करना चाहिए। फॉर ओनली देन ही कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, और केवल इसी प्रकार वो अपने रिस्पेक्ट को प्राप्त कर सकता है। इफ ही सरेंडर नाउ, यदि वह अब सरेंडर कर देता तो ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, तो उसे क्या हमेशा पिटना होगा। जब हमेशा जैसे वो लड़का है ना, जब देखेगा तब कहेगा भाग जाओ यहाँ से। बट टू फाइट एंड बी बीटन टूडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट, लेकिन फाइट करना और टूडे पिटना उसे छोड़ देगा फ्री, वो फाइट जब चाहे तब करे। एंड बी बीटन अगेन, और पुनः हो सकता है पिटे, हो सकता है जैसे आज लड़ाई में हार गया तो फिर हो सकता है ना फिर वो लड़ाई करे। एज लॉन्ग एज फाउट, जैसे कि जहाँ तक लड़ा हुआ है, ही हैड टू राइट टू पुल इन द फॉरेस्ट, जहाँ तक उसके लड़ने का है बात तो क्या उसका पुल पे अधिकार है। ही वॉज हाफ होपिंग द वॉरियर वुड हैव फॉरगेटन चैलेंज, उसे आधा आशा थी कि हो सकता है कि वॉरियर जो है वो चैलेंज को भूल गया होगा। बट दिस होप वाज डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज अपोनेंट स्टीप टू द वेस्ट, लेकिन वो होप जो होता है मिट जाती है जब वो देखता है कि इसका अपोनेंट भी इस चैलेंज को जो है लेने आया है। स्टीप टू वेस्ट एंड ऑन द रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ पुल, वो भी जाकर के मतलब अपने कच्चे बनियान पे बैठा हुआ है। उसके बाद द वॉरियर वाज रबिंग ऑयल इन हिज बॉडी, जो वॉरियर है अपने बॉडी पर तेल रगड़ रहा है। ही सॉ रणजी बीनीथ द सेल ट्री, उसने रणजी को देखा सेल ट्री के नीचे। एंड कॉल ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ पूल, और उस पार से उसने उसे चैलेंज करते हुए बुलाया। कम ओवर ऑन दिस साइड फाइट, ही शाउटेड, आओ इधर और लड़ो। बट रणजी वाज नॉट गोइंग टू सबमिट एनी कंडीशन लेट डाउन बाय हिज अपोनेंट, लेकिन जो रणजी था वो नहीं तैयार था किसी भी कंडीशन कि
अपने अमोंटेंट के द्वारा मतलब पछाड़ दिया जाए। कम दिस साइड एंड फाइट। अब उसने कहा उधर से कि तुम आओ इस फाइट और लड़ो। ही साउटेड बिग इक्वल विगर। अब जो होता वो भी इक्वल मतलब उसी आवाज़ में कहता तुम भी आओ इस साइड आओ तब लड़ो। स्विम अक्रॉस द फाइट मी हियर कॉल द अदर ने कहा आओ इस पार और लड़ो यहाँ। परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। शायद तुम तैर नहीं सकते हो। बट रणजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ पूल ए डजन टाइम विदाउट टायरिंग। लेकिन रणजी जो है इस तालाब को 12 बार मतलब पार कर सकता है बिना थके। एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज। और यहाँ जो है अपने वॉरियर को अपनी सुपीरियरिटी दिखा सकता है। जो सुपीरियरिटी मतलब इसमें क्या है तैरने में वो भी एक बहुत तेज है। सो स्लिप्ड आउट हिज वेस्ट ही डाइड स्टूड इनटू द वाटर। वो भी जो होता है अपना वेस्ट उतारा उसके बाद जो होता है वो वाटर में छलांग मारे। कटिंग थ्रू इट्स लाइक ए नाइफ सरफेस विथ हार्डली स्प्लाश द वॉरियर माउथ हंग ओपन द बजमेंट। अब जो होता है चाकू की तरह जो है जैसे चाकू नहीं होता आधे करा जैसे तो ये रणजी जो है जब तैर रहा तो उस तरह जो होता है चल रहा है। तो जो वॉरियर है जो दूसरा बच्चा है उसका जो है अमेजमेंट में आश्चर्य में उसका मुंह खुल जाता है। यू कैन डाइव ही एक्सप्लेन। उसने कहा तुम डाइव कर सकते। इट इज जी सेड रणजी कहा ट्रीडिंग वाटर वेटिंग फॉर फर्दर चैलेंज कैन नॉट यू डाइव। अब जो होता है अब वो जो होता फर्दर चैलेंज के लिए अब इंतजार कर रहा है क्या तुम नहीं कर सकते हो। नो सेड अदर ने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। आई जंप स्ट्रेट इन बट यू विल टेल मी हाउ विल मेक डाइव। मैं तो स्ट्रेट कर जंप कर सकता हूँ परंतु तुम मुझे बताओगे कि कैसे मैं गोता लगाऊंगा। इट इज जी रणजी ने कहा यह आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक। चट्टान पे खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म आउट और अपने आर्म को फैलाओ। एंड अलो योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। और अपने हेड को जो है डिस्प्लेस करो अपने फीट के मतलब जहाँ तुम्हारा हेड है उसके बाद ऐसे करो। फिर उसके बाद मतलब वो तरीका बता रहा है तैरने का उसमें गोता लगाने का। अब जो होता वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्टे। अब वॉरियर खड़ा हो गया कठोर स्टेट आउट हिज आर्म एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली। जब वो कूदा ना तो अपने पेट के बगल कूदा। विथ क्रैश दैट सेंड ए बर्ड स्क्रीमिंग आउट द ट्री। और ऐसा मतलब कूदा कि उससे आवाज़ हुई जो सेल ट्री पे वो चिड़िया थी वो सब क्या हो गई उड़ गई।